हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारा विद्युत धारा चल रहा था। इसमें हमने इसके पहले पूरा थ्योरी पोर्शन क्लियर कर लिया था और हमने काफ़ी सारे वीडियो जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित थे उनको भी हमने यहाँ पे क्लियर किया होता। अब यहाँ पर हम आज की वीडियो में लास्ट जो कि हमारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वाट, घंटा और दिन से संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि जो आप लोगों को डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं वाट गुणे घंटा गुणे दिन का फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा निकालने के लिए। तो आपको अगर कभी भी व्यय ऊर्जा निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वाट जितने में हों, जितने घंटे हों, जितने दिन हों, उनको आपको 1000 से भाग कर देना है, तो आपकी व्यय ऊर्जा यूनिट में या किलोवाट में आ जाएगी। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 या यूनिट में आती है। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा निकालने का ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन में लिखा है किसी वैद्युत मोटर की सामर्थ्य का मतलब होता है पी होता है, जो कि वाट वाली आपकी वैल्यू होती है। तो ये तरीके आप देख सकते हैं पीछे किलोवाट लिखा है, तो यानी ये आपकी जो वाट वैल्यू दी गई, तो सामर्थ्य लिख लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या दिया है, वाट वाली वैल्यू दी है। वाट में कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोवाट है, तो किलो को यहाँ पे बदलने के लिए यहाँ पे हम 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा वाट। तो जो हमारा वाट वाली वो वैल्यू दी गई है वो 1.5 गुणे 1000 वाट, जो कि किलो था, इसलिए हमने 1000 लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए 5 घंटे, तो घंटे की बात करें तो घंटा आपके दिए हुए हैं कितने, 5 दिए हुए हैं, की दर से एक सप्ताह, यानी सप्ताह का मतलब कितने दिन दिए हुए हैं। तो दिन की बात करें तो दिन आपके दिए हुए हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिए हुए हैं। ठीक है, सप्ताह तक प्रयोग लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो हमें व्यय ऊर्जा निकालना है। यानी हमें यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें हमें दी गई, तो व्यय ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अपना लगाएंगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा और बटे में हमारा कितना रहेगा, 1000 यहाँ पर रहेगा। चलिए इस फॉर्मूले में हम वाट की वैल्यू रखते हैं। वाट की वैल्यू हमारी 1.5 गुणे 1000 दी हुई है, घंटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5 दी हुई है और दिन हमारे 7 दिए हुए हैं, और अपॉन में बटे में हमें कितना रखना है, 1000 रखना है। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ये 1000 और ये 1000 पूरा हम ऐसे ही यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर गुणा कराते हैं, तो 7 पंजे 35 और 15 आएगा, तो ये 35 हो जाएगा और ये 15, तो 15 का 35 से यहाँ पे हम गुणा करा लेते हैं, तो 15 पछे 75 आएगा, हासिल के 7 आएंगे, 15 ते 45 7 52, तो ऊपर जो हमारा आएगा वो 552 बटे और नीचे हमारा कितना है 10। अब एक 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो जो हमारी यूनिट ऊर्जा आएगी वो 52.5 यूनिट ऊर्जा आ जाएगी। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर आंसर निकाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं कि कैसे करना है उसको। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घर में 1000 वाट के 2 बल्ब हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 1000 वाट के 2 बल्ब हैं। ठीक है, कितने हैं, 1000 वाट के 2 बल्ब हैं, प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, और तो एक माह यानी 30 दिन में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1000 वाट के 2 बल्ब हैं, एक बल्ब मानेंगे 1000 वाट का, तो 2 बल्ब हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 200 वाट हो जाएगा। तो जो हमारा वाट की वैल्यू दी गई है वो 2 गुणे 100 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 2 बल्ब हैं। ठीक है, तो प्रत्येक, यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा, मान के चलेंगे कि प्रत्येक बल्ब के लिए बात कर रहे हैं। प्रतिदिन का मतलब है, तो प्रतिदिन 5 घंटे, यानी हमारे जो घंटे दिए हुए हैं वो आपके दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं। दिन की बात कर लें तो दिन आपके यहाँ पे देख सकते हैं एक माह यानी 30 दिन की बात हुई है। तो ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा बराबर आपको हमने बता रखा है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर
लगाने वाले हैं। वाट की जगह पर हम यहाँ पे 2 गुणे 100 लिखेंगे क्योंकि हमारे 2 बल्ब थे। आपको बता दें जितनी भी संख्या होती है उसको हम यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे गुणा कराएंगे क्योंकि हमारे 2 बल्ब है तो 200 वाट तो हो ही जाएगा। एक बल्ब 100 वाट खाएगा, 2 बल्ब होंगे तो 200 वाट खाएगा। अब घंटे की बात करें तो यहाँ पे 5 है, दिन की बात करें तो 30 है और अब बटे में हमारा 1000 हो जाएगा। ऊपर से ये 3 जीरो, नीचे से ये 3 जीरो कट जाएंगे और आएगा ये 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 यूनिट हमारा ऊर्जा आ जाएगी। तो यही हमारी ऊर्जा हो जाएगी जो कि हमारी व्यय ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक घर में 220 वोल्ट, वी का मतलब वोल्ट होता है तो वोल्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा व्यय ऊर्जा निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए 100 वाट, यानी डब्ल्यू का मतलब वाट होता है, 100 वाट के 5 बल्ब। यहाँ पे कितने बल्ब की बात हो रही है, 5 बल्ब की। तो यह हमारा वाट जो दिया हुआ है वो क्या होगा, 5 गुणे 100 हो जाएगा। हमने आपको बता रखा था जितनी संख्या होगी उतनी संख्या से गुणा कराएंगे। एक बल्ब के लिए 100 वाट है, 5 बल्ब के लिए ये 500 वाट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1 जीरो ज़्यादा लगा दिया तो इसको आप ध्यान से करिए, काट दीजिए। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे, घंटे का मतलब यहाँ पे हमें समय दिया गया है कि कितने घंटे हैं, तो 8 घंटे हैं जलते हैं। फिर पूछा गया है और प्रतिदिन, दिन तो यहाँ पे ज़्यादा बोले गए, दिन दो बोले गए, 30 दिन बोले गए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो दिन दिए हुए हैं वो आपके 30 दिन दिए हुए हैं। फिर पूछा गया कि 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। इस बार हमें खर्चा निकालना है, कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रुपये प्रति यूनिट है तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम व्यय ऊर्जा निकालें। व्यय ऊर्जा जो कि हमारी यूनिट में आती है, फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन होता है। तो वाट की संख्या लिखें तो 5 गुणे 1000 हो जाएगा। घंटे की बात करें तो 8 हो जाएंगे, दिन की बात करें तो 30 हो जाएंगे, बटे आपका 1000 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पे 1000 लिख दिया तो आपको ये जीरो भूल जाना है। ये 2 जीरो और ये तीसरा जीरो नीचे वाले से 3 जीरो से कट जाएंगे तो आपका आएगा 8 पंच 40, 40 तियाँ 120 यूनिट ऊर्जा आएगी। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा कितनी आएगी तो 120 यूनिट आएगी। अब बोला गया है कि प्रति यूनिट यानी हर एक यूनिट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है हर एक यूनिट के लिए दिया गया है कितना खर्च होता है, 2 रुपये खर्च होते हैं। कितने रुपए खर्च होते हैं, 2 रुपये खर्च होते हैं। और कितनी यूनिट है, 120 यूनिट है। तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या करना है। एक यूनिट का खर्चा 2 रुपये है तो 120 यूनिट का खर्चा कितना होगा, 240 हो जाएगा। यानी अगर आपको खर्च निकालना होए तो आपको जितनी यूनिट दिए हैं उसमें इससे गुणा करा दीजिए 1 यूनिट से। तो इस 120 का हम क्या करेंगे, यूनिट की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रुपये रख देंगे। तो ये हमारा 2 रेस यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा जो खर्च आ जाएगा वो 240 रेस आ जाएगा। यही हमें यहाँ पर निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे वाट बल्ब क्या निकालें, हम देखते हैं कितने बल्ब खा रहे हैं हमारे। तो बल्ब हमारे 10 हैं और 100 वाट खाते हैं। तो यहाँ पे 10 गुणे 100 हमारा हो जाएगा 1000 वाट खर्चा हो चुका होगा यहाँ पर बल्ब के द्वारा। फिर यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है 60 वाट के 5 पंखे हैं। पंखे कितना वाट खाते हैं, पंखे का भी निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस बार काफ़ी चीज़ें हैं तो सबके हम यहाँ पे निकालेंगे कितना वाट खर्चा आ रहा। तो हमने बल्ब का निकाला 1000 आया। पंखे का निकाल के देखते हैं तो पंखे हमारे 5 हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, 60 वाट का खर्चा कर रहे हैं। तो 60 से गुणा करा देंगे तो ये 6 बन जाए हमारा 300 वाट यहाँ पर पंखे का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर भी खर्चा कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर का जो खर्चा आया हुआ है वो 1000 वाट है क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे 1000 वाट आया हुआ है। इतना खर्चा हमारा वाट का है। तो यहाँ पर हमें कुल वाट निकाल लेना चाहिए कि कितना कुल वाट खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले 1000, 300 और ये 1000, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2300 वाट खर्चा यहाँ पर आएगा वाट का। तो कुल वाट हमारा कितना खर्च हो रहा था, 23 वाट खर्चा हो रहा था। अब प्रतिदिन सभी यंत्र औसत कितने घंटे चलाए गए हैं, 10 घंटे। तो अगर घंटे की बात करें जो कि हमारा दिया हुआ है तो घंटे हमारे दिए हुए हैं 10। अब हमें चलाना कितना दिन है, 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना करना है। तो हमें यहाँ पर ऊर्जा निकालना है तो व्यय ऊर्जा हम सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं।
तो व्यय ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है, हमने आपको बता रखा है। तो हमारा जो पूरा वाट का खर्चा था वो कितना था, 2300 था। तो वाट की जगह पे हम 2300 लिख लेंगे। घंटे की बात करें तो घंटे हमारे 10 हैं, और दिन की बात करें तो दिन हमारे कितने हैं, 30 हैं। तो दिन हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब बटे कितना लिखेंगे, यहाँ पे बटे में हमारा 1000 रहने वाला है। ये 2 जीरो, ये 3 जीरो नीचे से भी कट जाएंगे। तो व्यय ऊर्जा अगर हम देखें तो यहाँ पे 23 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 1 जीरो, 3 त्रिक 9 आएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 690 यूनिट यहाँ पर हमारा खर्च निकल कर आएगा, जो कि हमारी व्यय ऊर्जा हो जाएगी। तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर 690 यूनिट ऊर्जा हो जाएगी। ये हमारा पहला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पूछा गया कि 4 रुपये प्रति यूनिट, यानी हर एक यूनिट का खर्चा कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य, यानी हमें मूल्य का मतलब रुपए निकालने हैं। तो रुपए निकालने के लिए हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में कराया था, जितनी यूनिट आपकी आई हुई हैं उसको यहाँ पे जितने रुपए दिए हैं उससे गुणा करा दीजिए। यानी हर एक यूनिट का खर्चा कितना दिया, 4। तो यहाँ पे 690 यूनिट खर्चा हुआ है। तो इस 690 यूनिट में हम 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा पैसे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, हमारा रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 0 0 हो जाएंगे, 4 9 36 हो जाएंगे, 4 6 24 3 27 हो जाएंगे। तो हमारा जो रुपए का खर्च आएगा यूनिट में वो आपका 2760 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा खर्च का, वो आपका 2760 निकल कर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे वाट गुणे घंटा गुणे दिन के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये विद्युत धारा जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आपका थ्योरिटिकली और न्यूमेरिकली पूरा सा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि अभी न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, वो आप लोगों की मांग के हिसाब से रहेगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अगला रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।